Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे, आप भी सभी बैठ जाओ। कैमरा पे सारे जो है वो भी बैठ जाएंगे। हमारी आजकल की एडिक्शन है, हमें हर चीज़ की फ़ोटो चाहिए, है ना। क्या आदत पड़ गई है, हर सीन को क्या करना है, कैप्चर करना है। कहते कैप्चर दिस सीन, कैप्चर दिस सीन। हर सीन को कैप्चर करके क्या करेंगे, क्या करेंगे कैप्चर करके, क्या करेंगे, क्या करेंगे कैप्चर करके। हाँ जी, बाद में देखेंगे, हम बाद में देख के क्या करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे। हम हॉल में बैठे थे इस तरह से, हमें खुद नहीं पता हम क्यों कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें। एवरी सीन, एवरी मोमेंट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट्स अ वाइब्रेशन, जिसमें हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हम रेडिएट करते हैं, हम लोगों की रिसीव करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं। लेकिन आजकल हम उस एक्सपीरियंस की जगह उस विजुअल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप वाइब्रेशन को तो नहीं कैप्चर कर सकते कैमरा में। वाइब्रेशन कहाँ कैप्चर होने वाली है, यहाँ। लेकिन वाइब्रेशन कर लेंगे वो सेट 2 मिनट में। वाइब्रेशन तब कैप्चर होती है जब इंटेंशन वाइब्रेशन पर है। लेकिन जब इंटेंशन सिर्फ कैप्चर पर होता है तो हम सिर्फ बाहर की चीज़ को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने एक वैसी दुनिया अभी बनाई है जिसमें हमारा सारा फोकस बाहर जो आंखों से दिखता है उस पर है। जीवन वो नहीं है जो आंखों से दिखता है। लाइफ इज नॉट व्हाट वी कैन सी विद दिस आईज। जीवन वो नहीं है जो सारा दिन हो रहा है। जीवन वो है जो सारा दिन जो हो रहा है उसको एक्सपीरियंस किस तरह से करता है। जैसे दीदी ने अभी कहा, 1 सेकंड में हम शरीर छोड़ेंगे। पक्का है छोड़ेंगे? पक्का है छोड़ेंगे? किस किस को पक्का है छोड़ेंगे? सबको पक्का है छोड़ेंगे। तो जिस सेकंड हम शरीर छोड़ेंगे, सब कुछ तो इन आंखों से जो दिखाई देता है वो पीछे ही रह जाएगा, रह जाएगा पीछे। विजिटिंग कार्ड पे जो डेजिग्नेशन है, बैंक में जो बैलेंस है, घर का साइज, परिवार, शरीर भी पीछे छूट जाता है। क्या जाता है सिर्फ? क्या जाता है? आत्मा उड़कर जाती है, लेकिन आत्मा के साथ क्या जाता है? संस्कार और कर्म। सो सारा दिन में 2 बिजनेस चल रहे हैं। वन इज शॉर्ट टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब इन माई दिस वन कॉस्ट्यूम, इन माई दिस वन कॉस्ट्यूम। जैसे अगर आपके 2 बिजनेस हो, एक वो हो जो सुबह शुरू हो रात को ख़त्म हो जाए, एक ड्रेस के अंदर जितना बिजनेस किया वो ही, और एक है आपका जीवन भर का बिजनेस, और एक है सुबह शुरू हुआ रात को ख़त्म हो जाएगा, और एक है जो जीवन भर चलेगा। आप दोनों बिजनेस करेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप कौन से बिजनेस को देंगे? और अगर आपको कोई दिखाई दे जो लॉन्ग टर्म वाले पे बिजनेस पे फोकस कम करके वो जो रात को ख़त्म होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पता है रात को ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस का ना सोचकर इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रात को जो ख़त्म होने वाला है उसमें प्रॉफिट करने के लिए जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है उसमें लॉस भी करने के लिए रेडी है, तो उसको क्या कहेंगे?
राइट राइट। सो 2 बिजनेस है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन प्रायोरिटी करेक्ट होनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये एक दिन ख़त्म होने वाला है, ये निरंतर साथ चलने वाला है। दोनों पर ध्यान रखना है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है उस पर नुकसान करके शॉर्ट टर्म में फ़ायदा किया तो उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। तो आई एम हु, आई एम दिस एनर्जी विच इज़ रनिंग दिस बॉडी। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, मिट्टी, ग्रीक में उसको ह्यूमस कहते हैं, मिट्टी। तो हम कहते हैं ना मिट्टी से बना, मिट्टी में ख़त्म हो जाएगा। कौन? शरीर। एंड बीइंग इज़ दैट एनर्जी, एनर्जी विच थिंक्स, फील्स, डिसाइड्स, स्पीक्स, कमिंस टू बिहेवियर। ये शरीर नहीं कर रहा है, इस शरीर के थ्रू वो एनर्जी करा रही है। अगर आपने अभी बॉटल खोल के पानी भी पिया तो आपने एक थॉट क्रिएट करी उसके पीछे, फिर वो इंस्ट्रक्शन आपके ब्रेन को गई, फिर वो ब्रेन ने इस हाथ को इंस्ट्रक्शन दी, आपने उसको खोल कर पी लिया। सो द बॉडी इज़ लाइक अ रोबोट। रोबोट को चलाने वाला है कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन है? ब्रेन। लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कौन है? वो है आई, वो है आई। तो ये जो रोबोट है ये कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा, जो कंप्यूटर है वो भी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ऑपरेटर है उसको फिर एक नया कंप्यूटर मिलेगा और एक नया रोबोट मिलेगा। तो ज़्यादा ध्यान किस पे रखना है? ज़्यादा ध्यान किस पे रखना है, रोबोट पे या रोबोट को चलाने वाले पे? रोबोट पे या रोबोट को चलाने वाले पे? अगर रोबोट पे ध्यान रखा, ज़रूरी नहीं है चलाने वाला ठीक रहेगा, लेकिन अगर चलाने वाले पे ध्यान रखा तो रोबोट अपने आप ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब हमने पिछले कुछ सालों से क्या किया, हम इस पर इतना ध्यान रख रहे थे कि वो जो चलाने वाला था उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल रहे थे। नहीं निकाल रहे थे ना। हम किसी को कहते थे 10 मिनट निकालो, सुबह मेडिटेशन करो, कहते ओहो मरने की फुर्सत नहीं है, सुबह सुबह खाली बैठ जाओ, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे बैठ जाओ। और फिर अगर हम बैठते भी हैं तो हमारी टू मेनी थॉट्स आती है, तो हम उठ जाते हैं, फिर हमसे नहीं होता ये सब कुछ। एंड वी जस्ट ड्रॉप्ड द आइडिया, वी जस्ट सेड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड देन एज वी वर ग्रोइंग इन द लास्ट 20-30 years, दोज लिटिल चिल्ड्रन वर ग्रोइंग, जो आज 15 साल के हैं, 20 साल के हैं। आज हम उन पे उंगली उठा रहे हैं, ये बच्चों को क्या हो गया आजकल के। ये बच्चे पिछले 15-20 साल में बड़े हुए हैं। वो 15-20 साल जिसमें हम भाग रहे थे ये कहते हुए कि मेरे पास अपने लिए, मतलब अपनी एनर्जी के लिए, अपनी वाइब्रेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सारा फोकस क्या है, खाना, करना करना करना। और रुक कर किसके लिए करना, वो तो बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, और किसके लिए कर रहे हैं सारा कुछ। क्या हमने सोचा था कि 20 साल के बाद जब हमारे पास सब कुछ होगा उन बच्चों को देने के लिए, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, नेम इट एंड दे कैन बाय इट टुडे। क्या हमने सोचा था कि हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े होंगे कि सब कुछ जो पैसा खरीद सकता था वो हम उनको दे सकते थे, लेकिन उनको सडनली उस शक्ति की ज़रूरत पड़ जाएगी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। Yes or no? That's the only one thing money can't buy. That's the only one thing money can't buy. अभी एक रिसर्च पेपर निकला है इन द लास्ट ईयर, जो जेन जी पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, एज ग्रुप ऑफ 11 to 26, 42% global, not India, global mental health issue symptoms, which means signs of depression, signs of anxiety, signs of panic attack, signs of attention seeking disorder. 42%. मैं तो पहले दिन बिलीव ही नहीं किया उसको, मैं गई वापस उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, said impossible, 42% is too big. 42% means half the population of the children on the planet.
but it was 42%. एंड एक्चुअली अगर आप उन बच्चों को आज देखो, वो अपनी वोकैबुलरी में कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। इस 20 सालों के अंदर पहले हर स्कूल में काउंसलर आया था, याद है? जब हम स्कूल में थे तब काउंसलर था। सो सी, ड्रॉ ग्राफ। सारा दिन सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट का ग्राफ नहीं बनाना है, देखना है समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा घर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा परिवार किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम स्कूल में थे कोई काउंसलर नहीं था हमारे स्कूल में, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी किसी से जाकर बात करने की। 2 डांट खा लेते थे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता था। हो जाता था कि नहीं खा जाता? फिर पता था जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, कभी वो मेरा कहना मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, दोनों में मुझे ठीक रहना है। रोना है, खड़े होना है, उड़ जाना है अपने आप वापस। हमें नहीं मिलेगा हम कितना भी रो लें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि नहीं थे? किस किस के मम्मी पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे? हाँ। तो हमने सोचा जब हम मम्मी पापा बनेंगे ना, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होने वाले अपने बच्चों के साथ। एंड हमने तो ये सोचा कि हमें मम्मी पापा बनना ही नहीं है, हमने उनका दोस्त बन जाना है। एंड वी सेड ओ वी आर फ्रेंड्स। उनको और क्या चाहिए था? तो हम पिछले 20 साल में उनके फ्रेंड्स बन गए। हमने कहा हाँ हाँ जो भी है मुझे बताओ, कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, ड्रिंक भी करेंगे तो इकट्ठे बैठ के करेंगे। आज उसी का रिजल्ट हमारे सामने आया है। आज उसी का रिजल्ट हमारे सामने आया है कि उनको मम्मी पापा ही नहीं मिले, उनको फ्रेंड्स ही मिल गए। सिर्फ उनको वो मिले जो उनकी हर बात में हाँ ही करे जा रहे थे। उनको वो मिले जो एक क्लिक पे सब कुछ जो उनको चाहिए था वो उनको मिलता जा रहा था। तो हमने सोचा हमारे पास है तो देना चाहिए ना, उनको सब कुछ देना चाहिए। लेकिन वो ना सुनने की ताकत वो कब सीखेंगे फिर? क्योंकि जीवन तो उनको सब कुछ नहीं देगा। इज लाइफ ऑलवेज गोइंग टू बी द वे दे वांट इट टू बी? नो। बट इफ एट द एज ऑफ 1, at the age of 2, at the age of 5, I don't learn this, that life will not always be my way. So I don't learn to how to cope with a no. I don't learn how to cope with a failure. I don't learn how to bend. मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। अगर किसी चीज़ के लिए मना किया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोया, फटाफट मिल गया। क्योंकि ये 20 साल वो भी थे जहाँ मम्मी पापा दोनों वर्क कर रहे थे। तो वो मम्मी को थोड़ा गिल्ट हो जाता था कि मैं घर आके स्ट्रिक्ट भी हो जाऊं तो बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं घर बैठ नहीं रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ तो मैं स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, और जब मैं स्ट्रिक्ट हो रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरी तरफ इस तरह देखते हैं और बोलते हैं एक तो आप होते नहीं हो, अब होते हो तो ना कर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सो वी कॉम्पनसेटेड फॉर आवर गिल्ट by being nice to them, but that nice was not right. It was just nice. It was just nice. And वो suddenly आज जब 15-20 साल की एज में आए हैं और फिर आज उनको दिखाई दे रहा है कि उनके पास फोकस नहीं है, उनके पास कंसंट्रेशन नहीं है, उनके पास बेंड करने की शक्ति नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके पास फेलियर देखने की ताकत नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। चाहिए ना, जल्दी 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 चाहिए, क्योंकि हमने उनको सब कुछ जल्दी जल्दी दिया जो जो उन्होंने मांगा। हमें कैसे मिलता था? मुझे नई ड्रेस चाहिए, ओके वेट, दिवाली पे मिलेगी। अच्छा बट दिवाली इज 10 months away, या सो फाइन, वेट फॉर 10 months। एंड वी हैड टू वेट एंड वेट एंड वेट कि दिवाली पे मिलेगी। लेकिन फिर वो दिवाली पे जिस दिन वो चीज़ मिलती थी वो कितनी प्रेशियस लगती थी, क्योंकि वो बहुत महीने की वेट के बाद मिली थी। तो 2 चीज़ें सीख ली, वेट करना भी सीख लिया, पेशेंस इनकलकेट हो गया, और जो चीज़ मिली उसकी वैल्यू भी सीखी, उसके लिए शुक्राना बहुत किया, और फिर सीखा कि अभी और 6 महीने इंतज़ार करना है अगली चीज़ के लिए। ये संस्कार कल्टिवेट हो रहे थे, ये संस्कार कल्टिवेट हो रहे थे, और ये संस्कार उस आत्मा की शक्ति को क्या कर रहे थे? सहन शक्ति दे रहे थे, इंतज़ार, पेशेंस दे रहे थे, शुक्राना दे रहे थे, जीवन की चीज़ों की वैल्यू दे रहे थे। तो सोल पावर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अभी क्या, एक क्लिक करो, ऑर्डर करो, आया पसंद नहीं आया छोड़ दो, दूसरा ऑर्डर करो। ऑर्डर किया, महीना बहना बोर हो गया, तीसरा लो।
खुद चलो मॉल में, ब्रांड चूज करो, कौन सा चाहिए आपको. सो व्हाट डज दैट ग्रूम मी टू बी? दैट लाइफ विल बी व्हाट यू वांट इट टू बी. लाइफ विल ऑलवेज गिव यू एवरीथिंग. सो आई ग्रू अप लाइक दैट. एंड सडनली 15 साल में एक फेलियर आया. कहाँ से आएगी मेरे पास पावर उसको यूज फेस करने की? आ सकती है? नहीं. 15 साल की एज में सडनली पहली बार मेरे मम्मी पापा ने एकदम स्ट्रिक्ट होकर नाम बोल दिया किसी चीज़ के लिए. कहाँ से आएगी मेरे पास शक्ति? You expect a child to suddenly be able to develop it at the age of 15, 20? It cannot happen. बोर हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी. कोई भी स्टिमुलस अब उनको एक्साइटिंग नहीं लग रहा क्योंकि इतने स्टिमुलस से सराउंडेड हो गए हैं वो सारे. तो अब हमारे पास ऑप्शन है. या तो हम ऐसे ही और भागते जाएंगे, और अगर हम 2 साल बाद और मिलेंगे, दुनिया बिल्कुल और बदल चुकी होगी. जो आज चीज़ 42% है, और जब आप बिजनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, यही वो बच्चे हैं जो आपके कंपनीज के लीडर्स बनने हैं. और वैसे ही और बच्चे हैं जो उस कंपनी के आके हिस्सा बनने वाले हैं. ये सब लोग मिलकर चला लेंगे ना आपकी कंपनी अच्छे से. सोचो, क्या इनके अंदर हार देखने की ताकत है? क्या इनके अंदर उतार चढ़ाव देखने की आदत है? क्योंकि हमने इनको उतार देखने ही नहीं दिया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी किया, और दूसरा अपने घर में कोई कल्चर नहीं क्रिएट किया. हमने कहा नहीं, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है. और इतना हम ऐसे कर ही रहे थे तो उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी और आ गई. It was just a big addition. So now it's time for me to pause and check, how do I create that change again now? And where do I create that change? Can I change them now? No. It's not the time now to change them. It's time to change ourselves and then empower them. Not go and tell them कि आपको ये करना है. ये नहीं समय है. कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर कोई आए, उनके 15 साल का बच्चा किसी पार्टी से लेट आया, और जब आया तो पता चला कि कोई सब्सटेंस तो लिया हुआ था, तो थोड़ा लेट आया बहुत. तो मम्मी पापा थोड़े से नाराज़ हो गए, कुछ कह दिया, वो टेरेस पे चला गया. अब आप सोचो, एक तो वो मम्मी पापा एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं, क्योंकि दर्द, इतना बड़ा दर्द आया लाइफ में, किसको ब्लेम करें? कहते तुमने बोला ही क्यों? तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें चुप रहना चाहिए था, क्यों बोला उसको इतना? और कुछ नहीं बोला ज़्यादा, कितना बोला होगा बोल बोल के. और उसका देखकर इतने सारे मम्मी पापा कहते हैं बच्चों को ना कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए अभी. तो जितना बोल रहे थे उतना भी सोचा बंद कर दो, ये तो कुछ कर लेते हैं अपने आप को. दिस इज इट. So the time is not now to say it and make them change, because you can't suddenly change somebody like that. But the time is to raise your energy. जो फीकी फ्लो है ना, उनका एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, the power to empower. That should be the tagline of life. The power to empower others. But वो empowerment physical नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है. इट इज़ द इमोशनल पावर, द पावर टू एम्पावर अदर्स. अगर आज हम अपनी जिम्मेवारी ये बना लें कि आई एम गोइंग टू क्रिएट द पावर टू एम्पावर फर्स्ट माई फैमिली, फिर अपने आप बाकी तो अपने आप सारे एम्पावर होते जाएंगे जो मेरे एनर्जी सर्कल के अंदर आएंगे. लेकिन उनके लिए मुझे अपनी पावर को क्या करना होगा? बढ़ाना है. जैसे वो वाला इंडेक्स देखते रहते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन अगेन याद रखना है वो कौन सा बिजनेस है जो रात को ख़त्म हो जाएगा. तो मुझे ये वाली पावर को क्या करना है? बढ़ाना है. इसी को कंटेंटमेंट कहेंगे, इसी को पेशेंस कहेंगे, इसी को सेटिस्फैक्शन कहेंगे. आप जो वर्ड्स यूज़ कर लो, इट्स ओनली अबाउट इंक्रीजिंग दिस पावर. इट्स लाइक विजुअलाइज दिस लाइक अ बैटरी हियर. जिस दिन ये बैटरी ऊपर तक भर रही होगी, कंटेंटमेंट होगी, पेशेंस होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, सब एक्सेप्टेंस होगी, जितने पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए वो है.
और जब ये पावर कम होती है, जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं वो है। स्ट्रेस है, एंगर है, एंग्जाइटी है, इरिटेशन है, फियर है, जेलिसी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, इट्स ओनली दिस। सो आर वी रेडी? यस, आप रेडी अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए? टाइम है, टाइम है। एपिडेमिक ही क्रिएट कर दिया हमने सारा दिन, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। फिर कहीं भी जाओ तो टॉपिक बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। अभी व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? तो समझ में नहीं आता उस वर्ड का मीनिंग क्या है। वर्क भी आपका है, लाइफ भी आपकी है, कोई और आके आपको कैसे सिखा सकता है वर्क लाइफ बैलेंस? कोई सिखा सकता है आपको अपनी जीवन कैसे जीनी है? बट वी आर फाइंडिंग दैट a little challenging because we are finding everything is taking longer. There is no such thing as shortage of time. It is shortage of power, not shortage of time. हम तो वो युग में रहे हैं जब फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब कैसे काम हो रहे थे? तब के लोग क्यों नहीं कह रहे थे टाइम नहीं है? और अब जो सब कुछ एक क्लिक से होता है, हम कहते हैं टाइम नहीं है। ऑपोजिट नहीं हो गया थोड़ा सा? अब तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अब तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए। एक फ़्लाइट ली, दूसरे शहर पहुंच गए, दूसरे देश पहुंच गए, टाइम कितना सारा बच रहा है। ऑनलाइन कनेक्ट हो, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स हो गई, टाइम कितना बच रहा है। एंड वी आर सेइंग टाइम नहीं है। इट इज़ नॉट टाइम नहीं है, इट इज़ स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स वाई आई फील टाइम नहीं है। इट्स लाइक आई एम फिजिकली अनवेल, तो हर चीज़ करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना। यहाँ से यहाँ उठने में टाइम लगेगा, सीढ़ी उतरने में टाइम लगेगा। तो मेरा जो 2 मिनट का काम था उसको 2.5 मिनट्स लग जाएंगे। बट दैट डे आई डोंट से मेरे पास टाइम कम है। आई सेड आई एम वीक। कल ठीक हो जाऊंगी ना तो ठीक से। बट व्हेन हियर आई एम वीक, आई एम नॉट सेइंग आई एम वीक, आई एम सेइंग टाइम कम है। टाइम कम नहीं है, इस इल्यूजन को यहाँ छोड़ दीजिए। शक्ति कम है। द डे यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस पावर, यू आर गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ हैविंग सडनली लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। तो जब हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम मेडिटेशन के लिए नहीं है, आप सिर्फ निकालना शुरू करो। इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, भाई आई हैव टू चेंज माई रूटीन, मुझे उसको उसमें फिट करना है। लेकिन थोड़े दिन के अंदर, थोड़े दिन मतलब 1 मंथ 2 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं, उतने के अंदर आपको सडनली टाइम ज़्यादा लगने वाला है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग फास्टर। आपको क्या लगता है ये बैटरी जब चार्ज होगी तो सारा दिन में क्या रिजल्ट होगा इसका? वॉट इज़ द रिजल्ट दैट यू विल एक्सपीरियंस व्हेन इनर पावर इंक्रीजेस? क्या होगा? सिंपल, जस्ट थिंक करो कि जिस दिन आई एम फुल हियर, रिच हियर, व्हेन आई एम रिच हियर, व्हाट इज द रिजल्ट? आई कैन गेट वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन गिव वट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज आई एम रिच हियर. When I am rich here, what will happen? How will it be? I am rich here. Energetic. So how will that be in practical day-to-day living? Theory नहीं चाहिए ना मुझे कि I am feeling very good. उसका practical result क्या है? I am rich here. हर काम आसानी से हो जाएगा. यहाँ क्या होगा? When I am rich here. क्या लगता है क्या होगा? कम सोचेंगे. यहाँ का जो शोर है ना, ये शोर किस चीज का शोर है? सोच 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 सोच. डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली डिसीजन लेने में कितना टाइम लगना चाहिए? कोई भी डिसीजन, छोटा या सबसे बड़ा, डिसीजन लेने में कितना टाइम लगना चाहिए? डिसीजन लेने में कितना टाइम लगना चाहिए? एनी डिसीजन, बिजनेस, फैमिली, हेल्थ, एनीथिंग, डिसीजन लेने में कितना टाइम लगना चाहिए? जी, जब हमारी यहाँ की जो थॉट्स है ना, ये सॉर्टेड होते जाएंगे. हमारी वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, तो फिर यहाँ पे कौन सी थॉट्स चल रही होंगी? सिर्फ जो राइट है. जब सिर्फ राइट थॉट्स चल रही होंगी तो डिसीजन मेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि थॉट्स के ऑप्शंस ही नहीं होंगे. सिर्फ राइट थॉट आएगा और वही आपका डिसीजन होगा.
ऑप्शंस कब होते हैं? नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारा वेस्ट थॉट्स है। बट ऐसे किया तो क्या होगा, फिर ऐसे किया तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बहुत क्लियर हो जाता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, ये डिसीजन मेरी बैटरी, फैमिली की बैटरी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक की बैटरी को बढ़ाएगा। ये मेरा डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया है। और अगर सबकी बैटरी चार्ज होगी तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। वो डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया नहीं है। कुछ दिन पहले आई वॉज इन अ प्रोग्राम, आप सब ने मोतीलाल इन्वेस्टमेंट सुना होगा बॉम्बे में ना? हाँ, तो उनके 1000 लोग के करीब थे। तो उनको कहा कि फॉर डीप स्लीप यू नीड टू गो टू स्लीप बिफोर 10 o'clock. To go to sleep before 10 o'clock, you need to disconnect by 8 o'clock from work communication. आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? बैटरी चार्ज करनी है, शक्ति देनी है, रात तक काम करते रहेंगे। काम मतलब कुछ नहीं, हर थोड़ी देर बाद अगली ईमेल देख ली, अगला मैसेज, तो काम ही दिया ना इसको। वी आर गिविंग द माइंड द स्टिमुलस, वो स्टिमुलेट होता जाएगा। सोना है मतलब माइंड को क्या करना है, स्लो डाउन करना है। यू कैन नॉट गो टू स्लीप इन अ सुपर एक्टिव स्टेज माइंड। अगर आप इसको काम दे देते हैं, इतना सारा काम दे देते हैं और आप थके हुए हैं तो आप सो जाते हैं और आपको लगता है आप सो लिए, आपकी रात को माइंड आपका काम कर रहा होता है। किस किस को सुबह उठकर और थोड़ा सोने का मन करता है? किस किस को फ्लाइट पे बैठे बैठे नींद आती है? कभी आपने अपने आप से सोचा नहीं, रात को तो सोए थे हम ठीक से, क्यों नींद आ रही है आज? और कुछ लोग तो बहुत प्यार से कहते हैं, ओ आई कैन स्लीप एनी टाइम एनीवेयर, एंड दे थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, आई कैन फॉलो टू स्लीप एनी टाइम एनीवेयर। इट्स अ स्लीप डिप्राइव्ड माइंड, and sleep deprived in spite of sleeping 8 hours every night. I think I'm sleeping, but my mind is working. That has become the biggest epidemic. सारी प्रॉब्लम्स वहीं से जड़ से निकल रही हैं। लैक ऑफ डीप स्लीप ऑन अ डेली बेसिस। एक आधा दिन, 2 दिन, 4 दिन इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे कोई सोता नहीं, लेट सोता है तो हम इरिटेबल हो जाता है, अगले दिन थका हुआ होता है, गुस्सा भी करता है, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं, रहने दो, ये 2-3 दिन से ना सोई नहीं है ठीक से। जैसे किसी के घर में शादी होती है ना, कुछ चल रहा होता है, तो छोड़ दो 3-4 दिन से ये सोई नहीं है, सो लेंगे ना 2 दिन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका क्या करेंगे जो रोज़ ही सोते नहीं ठीक से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव करते हैं कि हम ठीक से सोते हैं। तो इसलिए मोबाइल वालों ने भी स्नूज भी डाल दिया फ़ोन के ऊपर, क्योंकि उनको पता है हम नहीं उठेंगे पहले अलार्म के अंदर। क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? सो लिए ना 6-7 घंटे। वाई आर वी नॉट एबल टू वेक अप? वाई डू आई नीड टू स्लीप 5 minutes more? Because I have not experienced deep sleep. And why do I not experience deep sleep? Because I am not sleeping in the night. Body is sleeping. Because why I am not sleeping? I was working till the night. आधी रात को भी नींद खुलती है, उसमें भी ईमेल्स और मैसेजेस चेक कर लेते हैं। मतलब तब तक जो मन शांत हुआ था तो 2 बजे उठे तो वो भी पढ़ लिया, अभी 2 से 6 के लिए और काम दे दिया अपने माइंड को। यस। तो हमारे 8 से 10 का जो टाइम बैंड है ना रात का, वो या तो घर में जो घर टूटने वाले सीरियल है वो चल रहे हैं, या फिर हम वर्ल्ड न्यूज़ सुन रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको एक बात बताऊं, न्यूज़ देखना बंद कर दो। Just go back to the newspaper. Print media, least impact. Least impact. Visual, audio, emotional, फिर उसके ऊपर discussion भी। This mind does not have that much strength to consume on a daily basis. और वो भी highest TRP कब है न्यूज़ चैनल्स की? Late night, early morning. दोनों टाइम जो subconscious mind के लिए, these are the 2 times, no, when the subconscious mind is active, उसमें जो डालेंगे it will go deep in। और सब कुछ करके, सब देख दुख के फिर रात को बेड पे बैठते कहते अभी मेरा टाइम मेरे फ़ोन के साथ, फॉर सोशल मीडिया, ये वो सब, कैसे नींद आएगी? सो एनीवेज, वो वाला जो प्रोग्राम था तो उनको कहा 8 बजे आपको अपने काम से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए था, तो वो ऐसे ही देख रहे थे मुझे।
जैसे सब लोग देखते हैं, मतलब क्या, आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है, मतलब रिएक्ट भी नहीं करते, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लाते लोग अपने चेहरे पे, छोड़ लो आगे बढ़ो, ये नहीं हो सकता करके, ऐसे वाला एटीट्यूड। तो उनके जो मोतीलाल ओसवाल जी खुद वहाँ बैठे थे, सो ही जस्ट गॉट अप एंड ही सेड ओके डन, हम आज से कर लेंगे। एंड आई वाज लाइक, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं था ऐसे, तो ही सेड ओके डन, हम आज से कर लेंगे। तो आज उनके सारे जो लोग बैठे थे, सर सर नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, वो कंट्री की मार्केट इतने बजे होती है, वो बटे। लीडरशिप क्वालिटी क्या है? ही जस्ट टर्न्ड, ही लुक्ड एट देम एंड एग्जैक्ट वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, ही सेड करना है, वो डिसाइड हो चुका है, कैसे करेंगे बाद में बात करेंगे, दैट्स इट, फिनिश्ड। दिस इज लीडरशिप क्वालिटी। करना है, समझ आ गया ना, राइट है, समझ आ गया, राइट है, करना है, डिसाइड हो गया, कैसे करेंगे वी डिस्कस। उसके बाद 17,000 पीपल ऑफ हिस कंपनी, उनका सर्वर वो जो भी बैक एंड से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो घर पे करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। फिर 3,000 लोगों को उन्होंने वो वाली घड़ी दे दी देखने के लिए कि भाई इसका इनकी बीपी पे इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ दिन पहले उनको किसी ने पूछा एक पॉडकास्ट में, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी का क्या हुआ जब आपने ये वाली चीज़ की? कहता हमारे तो मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, हमारा क्राइटेरिया इस पे नहीं हो सकता, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इंटेंशन था मेरे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, अगर वो हो गई आई एम वेरी हैप्पी, बट मुझे पता है अगर वो हो गई तो काम तो और अच्छा हो ही जाएगा। ये क्लैरिटी चाहिए, और ये हम सबको पता है, ये नहीं है कि उनको पता है वो बात, ये हम सबको पता है कि इफ़ हैप्पी पीपल कम टू वर्क एवरी डे, can you imagine a parent coming to work in your organization whose child is going through a depression, anxiety? What state of mind that parent is going to be? What state of mind a parent is going to be who's contemplating divorce the night before coming to work in the morning? We are getting tired, fatigued people, troubled, disturbed people coming to work, and we are pushing them and creating miracles with that. If we start getting happy people coming to work, if we start having healthy people coming to work, तो आपको नहीं लगता आपका काम बेटर हो जाएगा? और होगा या नहीं होगा? अगर 10%, वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर 10% कम भी हुआ लेकिन लोग सारे खुश हुए, तो आपको नहीं लगता दैट्स अ बेटर वे ऑफ लिविंग? अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं तो आप याद रखिएगा ये आपका कर्म बनता है। अगर आपके वे ऑफ वर्किंग से या जो भी कल्चर आपने क्रिएट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो वे ऑफ वर्किंग से लोगों के मन थक रहे हैं, लोगों के रिश्ते हिल रहे हैं, लोगों के बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो एनर्जी तो हमारे ही घर आएगी, क्योंकि वो कर्म तो हमारा है, हमारा कर्म है वो। आज हम थोड़ा सा अपने कर्म को चेंज कर लें, कितने लोगों के भाग्य बदल जाएंगे सारे। काम पहले भी करते थे, काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20-30 साल में क्या बढ़ा? डिप्रेशन, फिजिकल डिजीजेस, रिलेशनशिप इश्यूज। इसका फ़ायदा क्या? इसको हम सक्सेस बोलते हैं, फिर हमने आज वर्ड रखा इनर सक्सेस। देयर इज़ नो सच थिंग एज इनर सक्सेस, आउटर सक्सेस, इट इज़ जस्ट सक्सेस, दैट्स इट। सफलता, व्हाट इज सफलता? अचीवमेंट, अचीवमेंट इज सफलता, इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ सफलता। आज ये सोफ़ा है, ये 4 पैरों पर खड़ा है, इसकी सफलता तभी है जब ये 4 पैरों पर खड़ा है। अगर हमने सिर्फ इसके एक पैर को लंबा करते गए और बाकी 3, दिस सोफा इज ऑफ नो यूज। लाइफ ऑल्सो हैज़ 4 पिलर्स: इमोशनल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ मीन्स रिलेशनशिप्स, एंड 4th प्रोफेशनल हेल्थ। हम पिछले 20 साल से कौन से पिलर पे काम कर रहे हैं? सिर्फ प्रोफेशनल। तो वो लंबा 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 हो गया। हमने कहा ओ इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया इंडिया। इंडिया ये पहुँच गया कि हम दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन क्या वो बीमारी है जो हमारे देश में होनी चाहिए? जहाँ योगा है, प्राणायाम है, अध्यात्म है, धर्म है, सेवा है, जॉइंट फैमिलीज है, ये कोई देश है जहाँ डिप्रेशन होना चाहिए? तो इज दिस कॉल्ड सक्सेस? डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, इज दिस कॉल्ड सक्सेस? बाकी कैंसर, कार्डियक इश्यूज वो तो चल ही रहा है।
So how did we ever think that we have become very successful in the last 20 years? We have only achieved more in the last 20 years. That's only one aspect of life. That's only one aspect of life. और इसीलिए जीवन आज हिला हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक पैर लंबा हुआ ना, सिर्फ एक पैर लंबा हुआ. और जब बाकी तीनों पर ध्यान रखने के बिना एक पैर लंबा हुआ, तो वो एक पैर जो लंबा हुआ वो ही एक्चुअली बाकी तीनों पर असर कर रहा है. You know which segment of society is affected most in the country right now? The ones who are very well to do. आप थोड़ा सा यहाँ से निकलो और थोड़े से छोटे से गांव में जाओ, वहाँ डिप्रेशन नहीं है. नहीं है, इट्स अ फैक्ट. नहीं है, नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी डिफ़िकल्ट है जीवन, हार्डशिप्स है, झुकना पड़ रहा है, टूटना पड़ रहा है, हारना पड़ रहा है. वहाँ नहीं है. तो इसका मतलब कि जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की, वो चीज़ ही आज मेरी कमज़ोरी का कारण बन रही है. इसलिए नहीं क्योंकि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैंने उसके साथ दूसरी साइड को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था. अगर मैंने उसको पकड़ कर इसको किया होता, आई वुड हैव हैड बोथ अचीवमेंट प्लस इमोशनल, फिजिकल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. बट मैंने इसको छोड़ा और उस पर किया. तो सोएंगे कब? जब काम खत्म हो जाएगा. खाना कब खाएंगे? जब काम खत्म हो जाएगा. परिवार के साथ कब बैठेंगे? जब काम खत्म हो जाएगा. सिंपल हो गया ना, रिजल्ट आ गया सामने. जिस चीज़ पर मेहनत करेंगे, इट विल ग्रो. वेरेवर एनर्जी फ्लोज, थिंग्स विल ग्रो. तो सक्सेस मीन्स ऑल 4 पिलर्स विल हैव टू बी इक्वल. नींबू चम्मच की रेस खेली थी बचपन में. सक्सेस क्या था उस रेस में? रेस तो वो भी थी, एक दूसरे से आगे भी जाना था, लेकिन कौन जीत रहा था? जीत वो रहा था जो वहां पहुंचने के बाद वो नींबू चम्मच में था. लेकिन नींबू रास्ते में गिर गया और हम पहुंच गए और हमने कहा फर्स्ट फर्स्ट आई एम फर्स्ट. वो नींबू किधर है? वो नींबू किधर है जो गिरा है रास्ते में? वेयर इज दैट? फिर हम कह रहे हैं शांति चाहिए, मतलब वो नींबू गिर गया. खुशी चाहिए, मतलब वो गिर गया. बट हम भागे और हम फर्स्ट हो गए. ओ आई एम टॉप इन द कंट्री, आई एम टॉप इन द सिटी, आई एम टॉप. लेकिन नींबू तो पीछे गिर गया. अब आप खुश होते रहो सोच के कि मैं सबसे आगे पहुंच गया. दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ. तो उसके लिए ध्यान किस पर रखना है? संस्कार और कर्म. संस्कार और कर्म. एंड एज अ बिजनेस हाउस सबसे श्रेष्ठ कर्म है अपने लोगों की इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना. अदरवाइज उनका तो जो होगा, लेकिन आपके पास अगले 20 साल के अंदर ज़्यादा अच्छे लोग नहीं होंगे इमोशनली स्ट्रांग काम करने के लिए. अभी कोई कह रहे थे ना बोर्ड रूम में कि मेहनत करने का शौक नहीं है, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए. अभी जब मैं सुबह कार में आ रही थी तो हमारे कार में एक भैया थे जिनके वो हैं रेस्टोरेंट हैं और वो हैं बैंक्वेट हॉल्स एंड ऑल. तो कितनी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई. कहते हैं अब ना बड़े बड़े वाले बैंक्वेट हॉल्स की ज़रूरत नहीं है, इट्स मिनिमल, मतलब 500 का काफ़ी है. आई सेड क्यों? कहते हैं आने वाली जनरेशन के पास ज़्यादा लोग नहीं आने वाले फंक्शंस में. आई वाज लाइक, आई सेड क्यों? ही सेड रिश्तों को कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने. कहते हैं 500 भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा आगे, और कहते हैं उसके आगे जाओगे तो 500 भी नहीं आएंगे. इट्स अ बिग थिंग. अ बिजनेस माइंड हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग थिंग्स. कहता है अब ज़रूरत नहीं 2-2 हज़ार वाला साइज़ का बनाने का. सी, क्योंकि जितना इमोशनल हेल्थ डिप्लीट होगी, माई पावर टू बेंड, एडजस्ट, जुड़ना, मिलना, वो कम होता जाएगा. आपके मम्मी पापा आपको कहते थे उनके घर जाना है और आपको तैयार होके जाना था. आप अपने बच्चों को कहते आपको जाना है, कहते नो मॉम आई एम नॉट गोइंग. तो मॉम लुक्स एट हिम विद द प्लीडिंग फेस, प्लीज कम. आई एम नॉट गोइंग. फिनिश्ड. और हमने उनकी बात मान ली. उस दिन बोलना चाहिए था यू हैव टू गो. रोने दो. हम भी रोए थे ना, हम भी रोए थे, लेकिन अच्छा था बचपन में ही रो लिया, अब कम रोना पड़ रहा है. रोने दो, लड़ने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो. सीख लेंगे एवरी टाइम आई कैन नॉट हैव थिंग्स माई वे.
माय वे। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाने के लिए रेडी हैं? क्या चेंज लाने के लिए रेडी? देयर इज नो अदर वे टू गिव शक्ति टू योर चिल्ड्रन, दैट्स सर्टन। आप कोई भी तरीका यूज़ कर लो। आप उनको आज से जाके बोलो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वो आपकी बात मानने वाले हैं? नहीं। देयर इज जस्ट नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे। रेज योर एनर्जी, रेज द एनर्जी ऑफ द हाउस एंड जस्ट पंप देम विद दैट पावर। और कोई तरीका नहीं है। ना आप उनको कुछ ज़बरदस्ती अब करा सकते हैं, ना आप उनको साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सडनली उनको शॉक लग जाएगा, इनको क्या हो गया। यू कांट डू इट सडनली लाइक दैट। लेकिन हमने हमेशा देखा है हर घर में जहाँ पेरेंट ने कुछ भी अपने अंदर चेंज लाया ना, तो बच्चे ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया ऐसे। इवन अगर वो इस कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में, तो भी आपकी वाइब्रेशंस उनके ऊपर असर कर रही है। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड आगे करो। मैं कुछ इमोशंस बोलती हूँ, आप उसको रखना। विच वन इज़ नॉर्मल इज़ राइट हैंड एंड विच इज़ अनकम्फर्टेबल इज़ लेफ्ट हैंड। ठीक है? एंड देन जस्ट रेज इट अ लिटिल बिट टू सी विच वन। स्ट्रेस नॉर्मल अगर है तो राइट हैंड पे रखना, अनकम्फर्टेबल है तो लेफ्ट हैंड पे रखना। स्ट्रेस कौन से वाले पे रखा? पीछे। अच्छा, राइट लेफ्ट कौन से पे रखा? लेफ्ट। पक्का? चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है? स्ट्रेस, एंगर, पेशेंस, इरिटेशन, जेलेसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशंस, कौन सा है? क्राइटेरिया कैसे कैसे चेक करना है? जो इमोशन मुझे कंफर्टेबल फील कराती है, मेरी बॉडी हेल्थ भी अच्छी रहती है उस इमोशन के साथ, दैट इज नॉर्मल। द अदर वन इज अनकंफर्टेबल। ईगो, ह्यूमिलिटी, ठीक है, कंपैरिजन, कंपटीशन, एक मिनट, कम अगेन, कंपटीशन, competition, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन इज द बिगेस्ट मिथ जिसने हमारी जीवन की क्वालिटी को बदल दिया है। वो छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते लाइफ इज कॉम्पिटिशन, तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, कल स्कूल जाना है तुम्हें, तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारे संस्कार हैं। एक छोटा सा बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है, उसको पहला क्वेश्चन पूछते हैं कैसा था पेपर आपका? सबका कैसा था? इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है, लेकिन वो परफॉर्मेंस किसके रेफरेंस में बढ़नी चाहिए? वो परफॉर्मेंस किसके रेफरेंस में बढ़नी चाहिए? उस बच्चे की। जस्ट बिकॉज दैट बच्चा, समटाइम्स इट कैन हैपन कि आपके बच्चे की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा दूसरों से आगे, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बट चाइल्ड इज स्टिल नॉट रीच्ड हिज ओन और हर ओन कैपेसिटी। तो लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज़ अ जर्नी। और अगर जितना जल्दी हम इस कॉम्पिटिशन को क्विट करेंगे, हम राइट संस्कारों पे जा सकेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कॉम्पिटिशन है, तो हम दूसरों से आगे जाना चाहते हैं। जब हम दूसरों से आगे जाना चाहते हैं, हमें भी गाड़ी वैसी चलानी पड़ेगी जैसे वो चला रहे हैं। अहमदाबाद से हाईवे पे कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं हाईवे पे? कहाँ जा सकते हैं यहाँ से? अच्छा, बड़ौदा चलते, चलो नीचे जाओ बेसमेंट में, अपनी अपनी गाड़ी निकलवाओ, अपनी गाड़ी में बैठो, खुद चलाओ और बड़ौदा की तरफ चलो। लाइफ इज़ अ जर्नी। फैमिली साथ में बैठी हुई है आपके कार में, गाने सुनो, बातें करो, खाना खाओ, ड्राइव करो, पहुँच जाओगे ना? पहुँच जाओगे ना? पहुँच जाओगे एंड यू विल एंजॉय द ड्राइव। लेकिन सडनली कोई एक गाड़ी उधर से जा रही थी, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा लेट्स रेस। कोई रेस थी नहीं, वो भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी में विद देयर फैमिली, मैं अपनी गाड़ी में विद माय फैमिली। हमने उनको देखा और हमने कहा लेट्स रेस। उसके बाद की ड्राइव कैसी रही?
आपने कहा गाने बंद करो, मुझे उधर फोकस करना है। किसी ने कहा थोड़ा सा सैंडविच खा लो, तुमको खाने की पड़ी हुई है, मुझे उनसे आगे जाना है। लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी अलग है। हर गाड़ी की एक कैपेसिटी होती है। कितना भी हम चाहें, गाड़ियां दोनों की अलग हैं। अब अगर मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी जितनी, तो मैं कितना भी चाहूँ मैं उनकी गाड़ी से आगे नहीं जा सकती हूँ। लेकिन फिर थोड़े आगे ना एक रेड सिग्नल आता है, वो रुक जाते हैं। मेरे को लगता है यही एक मौका था उनसे आगे जाने का। हाँ, ये हंसी लग रही है ना अभी, बट वाई डू यू थिंक ऑल अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग? ओनली फॉर वन रीजन, टू गो अहेड ऑफ अदर पीपल। बिकॉज इफ आई कांट डू इट द राइट वे, देन आई डू इट अ डिफरेंट वे। Then I do it a different way. मैं लॉ को तोड़ के, नियम को तोड़ के, तरीके को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ के, even if it's not the law of the country, just simple conscious decision making, जीवन की मर्यादाएं। रेड सिग्नल तोड़ा ही क्यों? सिर्फ उनको, उनके आगे। इफ इट वॉज जस्ट माई जर्नी, मैंने कभी रेड सिग्नल नहीं तोड़ा होता। फिर भी इतना सब कुछ करके आगे जा ही रहे थे, सामने वाले की गाड़ी खराब हो गई, वो अटक गए रास्ते में बीच में, और हम उनको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। क्या हम उनको रुक कर हेल्प करेंगे? क्या हम उनको रुक कर हेल्प करेंगे? नहीं। क्या हम उनको अटका हुआ देखकर, क्या होंगे? हम उनको अटका हुआ देखकर सटल रूप में क्या हो जाएंगे? This is where our sanskars will start going pure. And all this happened only because we thought we are in a race. Only because we thought we are in a race. We are not in a race. We are on a journey. अगर सामने वाला 12 घंटे काम करता है तो मुझे भी उतना ही करना है। सामने वाला 16 घंटे करने लगता है तो मुझे भी उतना करना है, क्योंकि मुझे उनसे आगे जाना है। अगर वो अपने काम करने के तरीके में कुछ ऐसा करता है तो फिर मुझे भी ऐसा करना है, क्योंकि मुझे उनसे आगे जाना है। सपोज आपने आज चूज़ किया कि नहीं, मुझे रोज़ शाम को अपनी फैमिली के साथ 5 आवर्स स्पेंड करने हैं, तो आपको अपना काम करने का टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है कि थोड़े से चीज़ें ऑफिस में कम हो जाएंगे, दूसरा आगे निकल जाएगा। फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। इसीलिए तो कोई रुक नहीं रहा। इसीलिए तो कोई रुक नहीं रहा। इसलिए लोग आगे जा रहे हैं, हम उनसे तेज जा रहे हैं, फिर वो और तेज जा रहे हैं, हम उनसे तेज जा रहे हैं। Make a priority. This is my conscious decision that I want to do this. I don't care what the rest of the people are doing. ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये मेरा डिसीजन है कि मुझे रोज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये मेरा डिसीजन है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे रह गई, आई डोंट माइंड विद दैट। लेकिन वो सब तब होगा ना जब मेरा एडिक्शन टू बी फर्स्ट खत्म होगा। एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो फर्स्ट इधर ही रह जाएगा। ये जो डिप्लीट हो रही है ना, वो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं हो रही। जब ये शरीर छोड़ेगी तो भी ये डिप्लीटेड जाएगी। जो आज आपके बच्चे हैं वो हैं कौन? वो वही सोल्स हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर नया शरीर लेते हैं। born emotionally weaker. Why? Because they are the same souls. So आज एक छोटी सी चीज़ कीजिए, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज खुद बनाइए, दूसरों को मत देखिए। हो सकता है आपको देखकर कोई और अपना जीवन जीने का तरीका बदल दे। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। नहीं हो सकता? ये हो सकता है ना। अगर हम सब लोग 4 बजे 5 बजे सुबह जा रहे हैं, देयर इज अ रेड सिग्नल, तो सीसीटीवी भी नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है, क्यों रुकना? वाई टू वेस्ट 30 सेकेंड्स? सब लोग क्रॉस करते रहेंगे, सब लोग क्रॉस करते रहेंगे। फिर आप सोचेंगे नहीं मुझे रुकना है, रेड है। तो आप अगर रुकेंगे तो लोग आपकी तरफ हंसेंगे आपको देखकर, आपके पीछे खड़े होकर हॉर्न बजाएंगे, भी क्या कर रहे हो? दे विल एक्चुअली मेक यू फील दैट स्टैंडिंग ऑन द रेड सिग्नल इज रॉन्ग। दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। वो आपका मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई और था जो रुकना चाहता था, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, इसलिए वो नहीं रुक रहा था। लेकिन जब आप रुकेंगे, वो आपके पीछे आके रुक जाएगा, उसके पीछे आके कोई रुक जाएगा, और फिर बहुत लोग रुकना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले आप रुके थे। और आप इसलिए रुके थे क्योंकि आपके पास शक्ति थी लोगों का रिडिक्यूल सुनने के लिए, लोगों का मजाक सहन करने के लिए, बिकॉज यू न्यू दैट यू वर स्टैंडिंग ऑन द राइट। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप नॉट जस्ट बाय रोल एंड पोजिशन, लीडरशिप बाय संस्कार, बाय संस्कार। So think today, start opening this to a new way of thinking. What's right for me? What's right for my family? What's right for my health of my body? What's right for the health of my people who are working with me? एक तो काम से लेट पहुंचते हैं, उनके बाद भी हम उनको छुट्टी नहीं देते। 30 साल पहले जब हम कहीं नौकरी लेते थे ना, we used to ask the employer what is work time? पूछा करते थे कि नहीं? तो बोल देता था 9 से 5, 9 से 6। आजकल क्या है वर्क टाइमिंग? आजकल क्या है वर्क टाइमिंग? दिस इज वन थिंग विच नीड्स टू चेंज, एंड दैट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय दिस फ्रेटर्निटी। आप करो, आपके शहर में करो, आपको देखकर कोई और करेगा, फिर कोई और करेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा। How can we have a life which does not have defined work timings? कैसे हो सकता है ये? मतलब we are expecting the human mind to be working all the time? ऐसा तो वो थकेगा नहीं माइंड, और वो जब थकेगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो अपने बच्चों को कौन सी शक्ति देगा? सिर्फ पैसे पकड़ा देगा, बोलेगा खरीद लो और कुछ जो चाहिए, बिकॉज जो उसके पास है वही वो देख सकता है अपने बच्चों को, और क्या देगा? सो डोंट यू थिंक वी नीड टू गो बैक टू हैविंग डिफाइंड वर्किंग टाइम्स? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो कितना साइलेंस है रूम में। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चाहे आप कोई भी टाइम रखो, यू वॉन्ट टू कीप इट 12 hours 8 to 8, you keep it 12 hours 8 to 8. That you decide. But once you say it's 8 to 8, then it's 8 to 8. It's not 8 to 9. That's it. And then give them the permission that after this you don't need to answer any emails, you don't need to take any phone calls, you don't need to answer any messages unless it's a crisis. And crisis happens very rarely. लेकिन थका हुआ मन तो हर चीज़ में अर्जेंट लिख के भेज देता है ईमेल। That's also a sign. सब कुछ ही मुझे अर्जेंट लगता है, क्योंकि नोटिफिकेशंस ने मेरे अंदर आदत डाल दी, एवरीथिंग इज अर्जेंट, टिंग टिंग टिंग। अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन साइलेंट कर देना। फ़ोन पे कभी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं होती हैं। इट इज़ मेकिंग द ब्रेन बिलीव दैट एवरीथिंग इज अर्जेंट, बिकॉज इट्स पुलिंग माई अटेंशन लाइक दिस अगेन एंड अगेन। बहुत जल्दी एक दिन आएगा, वो बजेगा नहीं फ़ोन पे, यहाँ लगता है कि बजा। होता नहीं है ऐसा? ऑफ कोर्स, that itself is showing a sign that something is not right. The other day I met somebody, business leader. You know what he said? He said 20 साल से मेरे पास ये फ़ोन है, लेकिन मेरा रिंगर कभी ऑन नहीं है। I said आपका फ़ोन का रिंगर ऑन नहीं है? He said नहीं, it's my life. जिसको फ़ोन करना है वो फ़ोन करेगा। मैं 2 घंटे के बाद जब फ़ोन देखूंगा, मैं देख लूँगा किस किस का फ़ोन आया। जिसको मुझे फ़ोन करना है वापस मैं करूँगा, जिसको नहीं करना है मैं नहीं करूँगा। ऐसे भी डिसीजन मेकिंग है, ऐसे भी है। और ऐसे भी है जो हर फ़ोन को उठाएंगे, हर मैसेज को जवाब देंगे, हर चीज़ का उसका हो जाएंगे। एवरीथिंग, देयर इज़ अ बिग स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम में मुझे अपनी पोजिशनिंग को क्या करना है, लेकिन वो डिफाइनिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको जो बढ़ाएगा वो, क्योंकि जो इसको बढ़ाएगा वो इसको भी हेल्दी रखेगा, रिश्तों को मजबूत रखेगा। फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वी नीड सोल पावर हाई। बेंड करना है, एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है, फॉरगिव करना है, बातों को ख़त्म करना है। उसके लिए यहाँ की शक्ति चाहिए होती। आजकल जब लोग आते हैं बात करने के लिए कि हमें इकट्ठे नहीं रहना, दे डोंट इवन हैव अ कॉन्क्रीट रीज़न एनी मोर फॉर दैट। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपको कहा था मुझे ये नहीं खाना, और आपने कहना मान लिया था उनका। हम जब अपनी मम्मी को कहते थे हमें ये नहीं खाना, वो बोलती थी यही बना है, खाना तो खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ, चॉइस तो तुम्हारी अपनी है। हम कहते ओके यू डोंट वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट? आई डोंट फील लाइक ईटिंग दिस। नाउ सडनली दे आर सेइंग आई डोंट फील लाइक लिविंग विद दिस पर्सन।
And then you ask them, what's the reason? They say, I'm not getting anything in this relationship. क्योंकि वो उस रिश्ते में ऐसे गए थे, और ऐसे जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी उससे करनी थी जो ऐसे आए थे, लेकिन वो दोनों यहीं के बच्चे हैं तो वो दोनों ही ऐसे गए थे. सो दोनों के पास बेंड करने की, एडजस्ट करने की, और जब दोनों के पास खालीपन होता है तो दोनों के पास देने के लिए नहीं होता है. सो जब घर में एक जना इस पे वर्क करेगा ना, पूरे घर की सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी. तो क्या करें लाइफस्टाइल में चेंज? सबसे पहले वर्क टाइमिंग. आप करेंगे, आपको बेनिफिट दिखेगा, तब आप अपने अपनों को वो बेनिफिट देंगे. क्या आप अपना वर्क टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं? आप अपना वर्क टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं? यस. अपना कट ऑफ टाइम ज़रूर रखना है कि ये टाइम पे नो वर्क, चाहे कुछ भी हो जाए. आई मेट समबडी, ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट. आई सेड, आप रात को 9 बजे तक भी काम कर रहे हैं? ही सेइंग, हाँ. आई सेड, आप थके हुए नहीं लग रहे? ही सेड, मैं थकता नहीं हूँ. आई सेड, आप कैसे थकते नहीं हैं? ही सेड, सुबह के 3 घंटे में किसी से बात नहीं करता. सी, एवरीबडी विल क्रिएट देयर मॉडल. ही सेड, सुबह के 9 बजे तक कोई मेरे से बात नहीं कर सकता, कोई मेरे तक पहुंच नहीं सकता, कोई भी नहीं. वो मेरा टाइम है. मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, फिर वॉक पे जाके, था वॉक पे भी कोई मेरे पास आ नहीं सकता बात करने के लिए. वेरी क्लियर. 9 बजे के बाद मेरा सारा टाइम, मतलब बैटरी को पहले चार्ज करेंगे, फिर सारा दिन उस बैटरी से क्या करेंगे? बहुत सारा काम करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, डिफाइन टाइमिंग फॉर योर सेल्फ टुडे. कि मुझे प्रायोरिटाइज करना है अपनी लाइफ को. कितना टाइम काम के लिए है, कितना टाइम बॉडी का ध्यान रखने के लिए, कितना टाइम इसका ध्यान रखने के लिए, कितना टाइम फैमिली के लिए है. कर सकते हैं इतना? दूसरी चीज़, राइट स्लीप टाइमिंग. ये नहीं है कि 7 घंटे सोना है, कभी भी सो लो. देयर इज़ अ टाइमिंग व्हेन द माइंड एंड बॉडी विल हील बेटर, एंड दैट टाइमिंग इज बिटवीन 10 to 4. राइट टाइम उठने का कौन सा होता है? 4 to 5 is called the ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त मीन्स मुहूर्त टाइम ब्रह्म का. ब्रह्म का मीन्स क्रिएशन, नवीनता का. हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, अमृत वेला. आजकल बहुत सारे बच्चे सोने जा रहे हैं उस टाइम पे. सो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट वेयर द इशू इज, ताकि वो पता हो तो हमें पता होता है कि क्या चेंज करना है. प्रकृति ने कहा 10 से 4 के बीच सोना है, हमने कहा हम 4 से 10 सोएंगे. तो जब भी हम नेचर के विपरीत कुछ करेंगे, इट्स लाइक एक किसान जिसने बीज बोना है, वो कभी भी नहीं बो सकता है. उसका एक टाइम है बोने का, उसका एक टाइम है जब हीलिंग होगी, एक एनर्जाइजिंग होगी ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. There was a nutritionist, she was talking to some corporate group and she said 10 o'clock you have to go to sleep for your diabetes too. And they looked at her like this, अच्छा आगे बोलो. And she said, आप नहीं कर सकते हैं? They said नहीं. She said okay, कोई बात नहीं, आप अपने डायबिटीज़ के साथ जियो फिर. It's very clear. There is a certain time when that pancreas is going to be healed. There is a certain time when the heart is going to be healed. And that is all happening in the time band of 10 to 3. If I sleep even one day at 11, I've lost out on my that 1 hour of that time. If I sleep one day at 12, I've lost out on my 2 hours of healing. I have to. I don't have a choice. And then if I'm making that choice, then I know what I'm doing. I'm compromising something here. So when they say that most of the diseases are lifestyle, it's not just eating, drinking, exercising. It's the way I think, the way I speak, the way I behave, the way I live, the way I work. So 4 से 5 का टाइम. अब विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे सिखाने के लिए कि 5 AM लीडरशिप क्लब. And then we are giving them money to learn how to wake up at 5 o'clock. वो भारत की संस्कृति में हजारों सालों से है ब्रह्म मुहूर्त. And we don't need to learn how to wake up. We need to learn how to sleep. जो सोएगा वो उठ ही जाएगा टाइम पर ठीक से. और अगर आप ठीक से सो नहीं रहे और सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपको एक और नई प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे फिर. So if you're not sleeping early, sleeping deep, then don't wake up early. क्योंकि वो तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी.
So if I want to wake up between 4 and 5 a.m., I need to go into deep sleep by 10. And actually we don't need 8 hours of sleep, what all doctors are teaching today. They are teaching us 8 hours because of our wrong lifestyle. If our lifestyle is fine, we don't need more than 6 hours. Our parents, grandparents never slept for 8 hours. वो सब उठ जाते थे 9 बजे 10 बजे सोते थे, क्योंकि टीवी नहीं था, फ़ोन नहीं था, क्या करेंगे 10 बजे के बाद. सो साधन जो आए हैं ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं. हम उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं. तो स्पिरिचुअलिटी कहती है साधन को यूज़ करो, लेकिन साधन का गुलाम नहीं बन जाओ. साधन को मालिक बन के यूज़ करो कि जब मुझे फ़ोन रखना है तो रखना है, दैट्स इट, इट्स ओवर, ख़त्म. फ़ोन को अपने साथ रख के सोना नहीं चाहिए. किस किस का फ़ोन यहाँ होता है सोने के टाइम? क्या होने वाला है आधी रात को? क्या उस फ़ोन पे लिखा था? पता है जिसने भी ये फ़ोन बनाया होगा ना, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सब लोग उसको ऐसे चिपक के रखने वाले हैं. उसने सोचा था आई एम जस्ट मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर पीपल, कि इनके पास हर जगह कम्युनिकेशन के लिए कुछ हो. दैट पर्सन मस्ट हैव नेवर एवर थॉट कि मैं ये बना रहा हूँ. फ़ोन हमारे रूम में नहीं होना चाहिए, वाईफाई हमारे रूम में नहीं होना चाहिए. आप अगर अपने रूम से वाईफाई हटा दो, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप चेंज हो जाएगी. आधी रात को नींद खुली तो फ़ोन नहीं देखना चाहिए. रात को सोने से पहले लास्ट चीज़ फ़ोन नहीं देखना चाहिए. सुबह उठते पहली चीज़ फ़ोन नहीं देखना चाहिए. द माइंड इज़ लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, just woken up after 6-7 hours. Blotting paper is clean, absorption power is highest. You can't put the world onto that first thing. हम कहते हैं बस 5 minutes में तो सब कुछ देख लेंगे हम. emails, messages, social media, news, everything. And this blotting paper will go. सुबह का आधा घंटा हमारा अपने लिए मेडिटेशन करे, स्पिरिचुअल स्टडी करे, प्राणायाम करे, योगा करे. इंट्यूशन पावर इज़ हाईएस्ट बिटवीन 4 and 5. आपको अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेना है, इट्स टू बी बिटवीन 4 and 5. आप हाथ उठाओगे तो आपको देखकर और लोग भी उठाएंगे. दिस इज़ लीडरशिप. थोड़ा सा अच्छे से उठा लो, फिर और लोग भी उठाएंगे. हाँ, क्योंकि हमारे पास संस्कार है ना, जो और करते हैं हम वही करते हैं. इसीलिए अगर हमने देखा कोई भी नहीं उठा रहा, फिर हम भी नहीं उठाएंगे. सो अच्छी चीज़ों में सबसे पहले अपना हाथ उठाना चाहिए, ताकि मुझे देखकर कोई और भी उठा लेगा. सो 8 o'clock डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क मीन्स नो ईमेल्स, नो फोन कॉल्स, नो वर्क रिलेटेड मैसेजेस. हो सकता है? यस. वही काम हम सुबह उठ के करेंगे, लेकिन गहरी नींद लेकर फिर सुबह करेंगे ना तो इंट्यूटिव आइडियाज़ आएंगे. जो चीज़ आप आधा घंटा शाम को सोचते रहेंगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आप डीप स्लीप एक्सपीरियंस करो, आपका माइंड प्रोसेस कर देता है उस सिचुएशन को रात को नींद के अंदर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वोकन अप समटाइम्स विद एन आंसर? कभी एक्सपीरियंस किया सुबह उठे और वो आंसर ऐसे फ्लैशलाइट की तरह यहाँ पर आ जाता है. किसने लाया वो आंसर सुबह सुबह? आपके माइंड ने रात को काम कर दिया वो वाला. बट इसलिए आपको रात को सोने से पहले उसको छोड़ देना चाहिए था. उस बात को सरेंडर कर दो, मुझे नहीं आता इसका आंसर अभी, and go to sleep. Leave it. Subah you won't have to spend time on it. The answer will be just there. That is intuition power. And फिर सोने से पहले 8 बजे बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि OTT प्लेटफॉर्म पे बैठकर कोई सीरीज उठा ली फिर उसके बाद. उससे अच्छा तो काम ही कर लो, उससे अच्छा काम कर लो. That's less depleting. Energizing content. Spend time. Do nothing. कुछ ऐसा टाइम लो जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो. आप चेक करना लास्ट आप कब बैठे थे 15 मिनट बिना कुछ किए. यू नो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? माई माइंड नीड्स टू लर्न दैट आई डोंट हैव टू इंटैंगल विद अ स्टिम्युलस एवरी टाइम. दैट इज व्हाट बिल्ड्स अप इनर रेजिलियंस. जस्ट सिट, लेट द माइंड गेट बोर्ड. लेट द माइंड से ये उठा लो, से नो. और खुद 15 मिनट करके देखो, फिर थोड़े दिन के बाद अपने बच्चों को 5 मिनट करा के दिखा लेना सिर्फ. दैट इज बिल्डिंग अप दैट रिलेशनशिप विद द सेल्फ के अकेले भी अपने साथ बैठा जा सकता है. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो विदाउट अ फोन. खाना खाओ विदाउट टॉकिंग ऑन द फोन. और फिर रात को कम से कम 20 मिनट्स अपने लिए रखो कि 10-15 मिनट्स consume positive content before going to sleep.
Content is emotional diet. What we watch, read, listen is what creates our thoughts. So most of our issues are because of content consumption of the last 20 years. And definitely big issue for the children. क्योंकि उन्होंने तो बचपन से वो कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया है. कर सकते हैं 10 मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम रात को सोने से पहले. कंटेंट ऑफ द राइट हैंड. Content of the right hand. Don't consume content of the left hand before going to sleep. Lust, greed, ego, crime, violence, news. This is not to be consumed in the night. This is not to be consumed only actually. इन दोनों में से आप जो कंज्यूम करेंगे वही आप बनेंगे. ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या देखा है, हम 1 घंटे के लिए सेंटर आते हैं, बाकी सारा 23 hours is out there for work, for family. 1 hour we start coming, we start getting new content. थोड़े दिन के बाद हमें पता ही नहीं चलता गुस्सा कैसे कम हो गया, टेंशन कैसे कम हो गई. एंड टेंशन छोटी छोटी बातों में नहीं, लाइफ की जो सबसे डिफ़िकल्ट सीन्स होती हैं. Yesterday I was in the car and with me was a mother whose son was in the ICU on a ventilator. And हम उनको देख कर आ रहे थे उसके बेटे को. And मैंने just पूछा, and she was looking fine. मैंने कहा आप ठीक हैं? She said हाँ, परमात्मा की मर्जी, मैंने जाना या उसने जाना है, जिसने भी जाना है, it's fine. That's power. That's power. And ये एक नहीं, ये बहुत कॉमनली हमारे को दिखाई देता है. क्योंकि आत्मा हूँ, रोज़ स्टडी हो रहा है, रोज़ स्टडी हो रहा है कि एक दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी, और रोज़ स्टडी हो रहा है कि जब खुद छोड़ेंगे तो खुशी खुशी छोड़ेंगे, और रोज़ स्टडी हो रहा है जब कोई और छोड़ेगा तो उसको ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स और पावर और पीस के साथ भेजेंगे, पेन के साथ नहीं. रोज़ स्टडी हो रहा है, रोज़ स्टडी हो रहा है. अब रोज़ स्टडी हो रहा है, जब सिचुएशन आती है, देयर इट इज़, द पावर इज़ देयर फॉर यू, बट रोज़ स्टडी हो रहा है. सो इट्स जस्ट अ स्टडी स्कूल. तो 10 मिनट सोने से पहले वो कंटेंट डाल लीजिए, 5-7 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए. और जब तक मेडिटेशन नहीं सीखते, अफर्मेशंस लिख लो, रात को सोने से पहले अफर्मेशंस कर लो. अभी टाइप कर लो जरा अपनी अफर्मेशंस, हम डालते हैं. टाइप करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो. अफर्मेशंस मीन्स संकल्प से सिद्धि. Whatever thought I create and affirm it repeatedly, it will become my reality. संकल्प ले लीजिए, उसको रिपीट करते जाइए, सिद्ध हो जाएगा. एंड उसकी भाषा क्या होती है? इट्स अ वोकैबुलरी. भाषा है जो आप चाहते हैं कि हो, आपकी संकल्प की वोकैबुलरी होगी, वो ऑलरेडी है. सो फर्स्ट संकल्प इज आई एम अ पावरफुल सोल. आई एम अ पावरफुल सोल. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. पावरफुल मीन्स आई डोंट रिएक्ट इन सिचुएशंस, आई रिस्पॉन्ड आउट ऑफ माई चॉइस. दैट्स आई एम अ पावरफुल सोल. सेकेंड, आई एम ऑलवेज हैप्पी. हम आजकल क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट हैप्पीनेस. आई एम ऑलवेज हैप्पी. थर्ड, आई एम काम एंड स्टेबल इन एवरी सीन. आई एम काम एंड स्टेबल इन एवरी सीन ऑफ लाइफ. आई एम फियरलेस. आई एम कॉन्फिडेंट. आई एम फियरलेस. आई एम कॉन्फिडेंट. I am a giver. Giver मतलब I don't need love, need appreciation, need peace, need respect. I give. Next, आप अपना कोई भी अपना संस्कार ले लो जो आपको चेंज करना हो, and you write your personal affirmation for that. For example, if I have the habit of saying, I don't have time, I'm late, start saying, I have more time than I need, I'm very easy. Use high vibrational words. Just repeating lower vibrational words itself depletes the inner power. इसीलिए भारत की संस्कृति में क्या है? मंत्र बोलो. मंत्र बोलो मतलब मंत्र कैसे होते हैं? हाई वाइब्रेशन वर्ड्स. तो अगर आप थोड़ी देर के लिए हाई वाइब्रेशनल वर्ड का उच्चारण करते हैं तो स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है. लेकिन सारा दिन लो वाइब्रेशनल वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, वो पता नहीं चल रहा कि वो स्टेट ऑफ माइंड को क्या कर रहा है? नीचे ला रहा है. और अब जो हमारे बच्चे हैं उनकी वोकैबुलरी और भी नीचे चली गई है. नेक्स्ट, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज.
My body is perfect and healthy always. In case I have any health issue, I will write a specific sankalp for that. So my blood pressure is normal, 120/80, if I have a high BP issue. So write a specific sankalp for any health issue if it is there. Otherwise, just one. My body is perfect and healthy always. Next, for your relationships. I accept people. People accept me. All my relationships stand strong. मेरा घर स्वर्ग है. मेरा घर स्वर्ग है. Then one sankalp for your work, professional life. Whatever you want to achieve in the next 6 months, 1 year, what you want to become, achieve, do, put a sankalp कि वो already हो चुका है. I've already reached there. So vocabularies कि जो आप देखना चाहते हैं, you have to say it's already happened. क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है. वो as it is वो संकल्प सिद्ध होने वाला है. So if I say I want to become, then it will always remain as I want to. I have. मैं वो बन चुका हूँ. And last sankalp, God's power and blessings is a divine circle of protection around me. परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है. अपने अराउंड सुरक्षा कवच बनाइए, अपने परिवार के अराउंड बनाइए, घर के अराउंड बनाइए, ऑफिस के अराउंड बनाइए, ताकि कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है. ठीक है, रख लीजिए. ऐसे 8-10 संकल्प का सेट हमारे पास होना चाहिए. आप इसमें कोई भी अपना पर्सनल वाला ऐड कर दीजिए. एनीथिंग यू वांट योर रियलिटी टू बी, create this, write the vocabulary right. Vocabulary has to have high vibrational words, no low vibrational. Vocabulary should not have would be, should be, wish. नहीं, it is, I am. अभी हम आजकल क्या बोलते हैं? I am stressed. अब हम क्या बोल रहे हैं? I am always happy. See the difference? आजकल के बच्चे बोल रहे हैं I am depressed. उनको प्लीज़ मत बोलने देना ऐसा. उनको डिप्रेशन है नहीं, लेकिन बोलते हैं I am depressed. आई एम डिप्रेस्ड बोलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सो आई एम फिल इन द ब्लैंक शुड नेवर बी अ लोअर एनर्जी वर्ड. इवन इफ इट इज द ट्रूथ दैट आई एम नॉट गोइंग टू से इट. आई एम गोइंग टू से द ऑपोजिट ऑफ दैट. दैट इज कॉल्ड संकल्प से सिद्धि. अब इसको कब करना है? रात को सोने से पहले. Last thoughts before going to sleep, because the subconscious mind is going to open and these thoughts are going to go in. Best is to have a diary next to your pillow and write it out before going to sleep, because तब तक ना यहाँ clutter बहुत होता है. तो अगर लिख लेंगे तो easier हो जाएगा. And फिर उसको लिखने के बाद फिर फ़ोन नहीं देखना. मतलब it has to be your last thought. Basically वो आपकी last thought होनी. उसके बाद कुछ आया then that will become your last thought. Then first thought in the morning. First thought in the morning, and then a little meditation for a few minutes, and definitely before reaching work, at least 10 to 15 minutes of absorbing spiritual content, right hand. फिर जब आप ऑफिस पहुंचेंगे, calm and stability will come natural to you. Intuition will come natural to you. Acceptance will come natural to you, and most important, prioritizing right karma will come natural to you. स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ तो पक्की करा देगी कि गलत कर्म मुझसे नहीं होना चाहिए. एंड गलत कर्म ये नहीं मतलब मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, नहीं. अगर मैंने किसी के लिए क्रिटिकल जजमेंटल थॉट भी क्रिएट की, वो भी गलत कर्म है, वो भी गलत कर्म है. सो वेरी सून योर लेवल ऑफ कर्मा स्टार्ट्स गोइंग हायर 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 हायर. जस्ट थोड़ा सा रोज़ उसको प्रायोरिटाइज करके. एंड व्हेन दैट स्टार्ट्स गोइंग हायर, तो ये इनर पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग, यू आर रेडिएटिंग पावर टू योर चिल्ड्रन विदाउट सेइंग एनीथिंग. बिना कुछ बोले you have raised the vibration of the house. You are raising the vibration of your child. And then when you say something to them, आपकी बात का असर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
बढ़ेगा, क्योंकि अब वो आपका वर्ड नहीं है. जैसे आपने कहा ना, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली. सो चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली दैट कीप देम हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स. एंड सेकेंड, व्हेन you've raised your power, then it's right words but powerfully right words. तो आपके वर्ड्स का दूसरे के ऊपर आपके बच्चों को सब कुछ पता है ना. बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आजकल, IQ बहुत अच्छी है, इन्फॉर्म्ड बहुत हैं, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर कम है. सो वी डोंट रियली नीड टू गिव देम एडवाइस, दे नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग. वी नीड टू गिव देम द स्ट्रेंथ टू लिव बाय दैट एडवाइस, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन वी डू इट. एंड सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो अभी क्रिएट करने की ज़रूरत है, टू बी अनटच्ड बाय पीयर प्रेशर. If you create that sanskar in yourself as a couple, then you will radiate that power to your children to remain untouched by peer pressure. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब कुछ पता है क्या राइट है, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं वो माइनॉरिटी साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी की डेफिनेशन चेंज हुई है ना. बहुत चीज़ें जो हम कॉलेज के बाद सुनते थे वो स्कूल में सुन रहे हैं. सब्सटेंसेस जो कॉलेज में हम देखते थे वो स्कूल में देख रहे हैं. रिलेशनशिप जिसके बारे में हम कॉलेज में बात करते थे वो स्कूल में बात कर रहे हैं. और जब हम कॉलेज में भी बात करते थे वो थोड़े से बच्चे करते थे, हम फिर भी अच्छे वाले बच्चे दूसरी साइड पे होते थे. लेकिन अब वो ऑपोजिट हो गया है. अब जो वो मर्यादाओं पर बच्चे चल रहे हैं, दे आर बीइंग मेड टू फील एज इफ दे आर. सो दैट्स बिकम द टफर वन. अब सही होने में प्रॉब्लम नहीं है, सही अकेले खड़े होने में ताकत चाहिए. और वो सही अकेले खड़े होने की ताकत उनको सिर्फ तब मिलेगी अगर उनके पेरेंट के पास सही खड़े होने की ताकत होगी तो. एक और चीज़ जो बहुत बड़ी डिप्लीटर है, पता है क्या है? आजकल का सोशलाइजिंग स्टाइल. पार्टी सबसे बड़ा एनर्जी डिप्लीटर होती है, जिसको हम समझते हैं ये हमारा डी स्ट्रेसर है वीकेंड के ऊपर. तो लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करो और ऐसी पार्टीज करो जो एनर्जीज को क्या करेंगी, अपलिफ्ट करेंगी. पार्टी करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. टाइमिंग राइट नहीं है, खाना पीना राइट नहीं है, बातें राइट नहीं है. जब वो सब कुछ राइट नहीं होगा तो बाय द एंड ऑफ द पार्टी वेयर हैव आई रीच्ड योर. तो अब तो पता ही नहीं चलता मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा डाउन जाते हैं या सैटरडे संडे ज़्यादा डाउन जाते हैं, वो नहीं समझ में आ रहा. सो चेंज, इट जस्ट रिक्वायर्स अ लिटिल थिंकिंग एंड इट विल गो हायर. बट द ओनली थिंग इज यू विल बी द ओनली वन फॉर सम टाइम. You will be the only one for some time, like that only one on the signal, but very soon someone is going to come and stand behind you. That is leadership quality. थोड़े टाइम के लिए तो मजाक भी उड़ेगा, लेकिन अगर आप मजाक सहन कर लेंगे तो आपका बच्चा सीख लेगा कि अच्छा ठीक है, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा और हमें कैसे रहना है, इट्स फाइन. हमारे घर की मर्यादा डिफरेंट है, हमारे परिवार की मर्यादा डिफरेंट है. बच्चा सीख लेगा. लेकिन अगर हमारे पास वो पीयर प्रेशर को फेस करने की ताकत नहीं है तो उनके पास तो नहीं हो सकती, उनके पास नहीं हो सकती. सो थिंग्स टू बी थॉट अबाउट. बहुत सारी चीज़ें निकल आई. अब आप इसमें से ये नहीं सोचो वो इतना सारा कैसे करना है, इतना सारा करना भी नहीं है. लेकिन आपने अगर इसमें से एक भी किया, आपने अपने रास्ते को बदला है. मतलब आपने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है. और जैसे ही आप एक चीज़ में भी प्रायोरिटाइज कर लेंगे, थोड़े दिन में आपके पास दूसरी वाली करने की शक्ति आ जाएगी और उसके बाद आपको तीसरी वाली करने की शक्ति आ जाएगी. एंड वेरी सून you will be driving your life your way, and most certain is very soon there are other people waiting to join you. आपको पता है सही सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास अकेले चलने की शक्ति होती है. जैसे उनको कोई मिल गया ना जो अकेला चल रहा है, वो ज्वाइन तो आपको बहुत जल्दी कर लेंगे लोग, लेकिन बस वो शक्ति सबके पास नहीं होती है. So if you can become that one, whether it is at work, whether it is in social circle, whether it is in personal life, whether it is, if you can become that one, you are going to be that one karma, which will benefit many, many, many lives, many, many, many lives. Culture और fashion change करने का time आया है. Right from the way we dress up to the way we eat to the way we live, everything will change. ठीक है जी? Take a minute of silence. Again, coming to the center of the forehead,
ये एनर्जी सेंटर है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके नज़दीक एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर। एवरी एड्रेस एंड नंबर इज अवेलेबल ऑनलाइन। जस्ट गिव अ कॉल एंड फिक्स अ टाइम। आप जाकर वहाँ सीखिए 4-5 दिन के लिए 1 घंटा, और नहीं तो दीदी तो महादेव नगर सेंटर से। नेहा बेन, आप नंबर भेजेंगे सबको? यू हैव ऑल दीज पीपल्स नंबर? अच्छा, पैम्फलेट पे ऑलरेडी है। ओके, वेरी गुड। सो अपनी अफर्मेशंस को रिपीट कर लीजिए अपने आप को देखते हुए। विजुअलाइजिंग दैट पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। आई एम अ पावरफुल सोल। I am calm and stable always. I'm always happy. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अपने घर का दिया, अपने घर का शक्ति स्तंभ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। My body is perfect and healthy always. I accept people, people accept me. My relationships are strong. मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। Life is my journey, driving my way. Prioritizing inner power, prioritizing my sanskar and karam, and creating the power to empower others. इसके लिए कहा जाएगा सफलता। मेरा जीवन सफल हुआ। The word is सफलता, not success. Success से मीनिंग नहीं निकल के आता। सफलता, worthwhile। मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा समय सफल हुआ, उसी को सक्सेस कहेंगे। अब हम यहाँ से घर तक या ऑफिस तक साइलेंस में चलेंगे। बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में चलेंगे। At least 10 minutes silence में रहेंगे while you drive, using that 10 minutes to set some priorities right. ये अभी करेंगे, अगर अभी नहीं किया अगले 10 मिनट में, वो फिर शायद 10 मिनट हम नहीं निकालेंगे। तो इसलिए ये 10 मिनट यूज़ करिएगा while you're driving. Just keep this 10 minutes for yourself in silence. कुछ एक चीज़ों को आज प्रायोरिटाइज कर दीजिए। अगर आप 1-2 चीज़ें भी करेंगे, you will experience a shift. It is certain that you will experience a shift, and that shift will then take you towards other changes. क्योंकि आपको उसकी रिजल्ट मिलेगी। माइंड बेटर फील करेगा, बॉडी बेटर फील करेगी, रिश्ते ठीक होने लगेंगे, वर्क यू विल डू इवन बेटर देन बिफोर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप वो खुशी औरों को देंगे तो कर्म। एट वर्क सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, वर्क प्लेस इज़ नॉट जस्ट टू अर्न मनी, नेम एंड फेम, इट्स अ प्लेस टू अर्न ब्लेसिंग्स। दुआओं के लिए कोई और सोशल वर्क नहीं करना पड़ता है। दुआएं अपने काम के प्लेस में कमाना शुरू करिए। दुआएं वहाँ कमानी है।
ओम शांति। साइलेंस में उठते जाएंगे। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.